हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों? हम डिफ्यूज़न को अपने डेली लाइफ में बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं और हमारे जो भी हम स्मेल लेते हैं, हम देखते हैं कि किसी ने कोई परफ्यूम लगाया है तो वो हमारे पास जल्दी से स्मेल फैल जाती है, या खाना बन रहा है तो जो भी डिश बन रही होती है उसकी स्मेल तुरंत हमारे नाक तक पहुंच जाती है। वी कैन स्मेल इट। हमारी फेवरेट डिश को हम जल्दी से पहचान भी लेते हैं, बट वहीं हम ठंडे खाने को नहीं पहचान सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गर्म खाना होता है उसमें स्टीमिंग हो रही होती है और स्टीम की वजह से हमें स्मेल जल्दी हमारे तक पहुंचती है। और वो जो स्टीम है वह हवा के थ्रू जल्दी से बहकर फ्लो होकर, क्योंकि वो गैस है, स्टीम जो वेपर्स होते हैं अपने साथ स्मेल लेके आते हैं और हमारे तक पहुंच जाते हैं। यही बात परफ्यूम्स में, अगरबत्ती में भी लागू होती है। तो यह जो प्रक्रिया है यही डिफ्यूजन होती है। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So like on adding a drop of ink into water, it spreads evenly throughout the water. So or on heating, the speed of particles increases, which result in more intermolecular spaces or less intermolecular spaces. बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। जैसे कि ये पार्टिकल हैं, इनके बीच में स्पेस होती है। तो अगर हम इसको लिक्विड का पार्टिकल्स माने तो ये स्पेसेस कुछ इस तरह की होगी, और गैसेस में ये स्पेसेस इतनी दूर दूर या इससे भी ज़्यादा दूर दूर होगी। एक इमेजिन कर रहे हैं हम, सपोज करते हैं। और वहीं सॉलिड में ये स्पेसेस बहुत ही कंजेस्टेड, इवन हमें वो सॉलिड इस तरीके का भी दिख सकता है। तो आपने देखा कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, ये इनके बीच में आपस में फोर्स होता है, बट ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव भी करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है। तो दिस जो पार्टिकल्स का ये नेचर है इधर उधर मूव करने का, रैंडमली, बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के। वो पार्टिकल अभी इधर गया है तो अभी इधर जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है यह डिफ्यूजन के अंतर्गत आता है। तो डिफ्यूजन एक तरह से वह प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस ब्राउनियन मोशन की वजह से मिक्स हो जाते हैं, किसके? पार्टिकल्स के मूवमेंट के वजह से। और यह जो ब्राउनियन मोशन है ये क्या है? यह रॉबर्ट ब्राउन, जो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो जिगलिंग होते हैं और रैंडमली मूवमेंट में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, जिसे फिर बाद में ब्राउनियन मोशन कहा गया। तो और इन पार्टिकल्स की क्या खास बात होती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी है वो इंक्रीज होती है ऑन हीटिंग। इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। तभी तो गर्म खाने की स्मेल जल्दी आ जाती है। अगर प्लेट में खाना रख दिया है कहीं पे, ठंडा खाना, और जैसे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो रखा है क्या, पर गर्म खाना की स्मेल हमें आ जाती है, बिकॉज स्मोक जो होती है, स्टीम होती है, उसके पार्टिकल गर्म होते हैं, और वो स्टीम तभी बनेगी जब वो खाना गर्म है, तो वो हमारे तक पहुँच जाता है। सो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे अगरबत्ती आपने जलाई है या जहाँ पे परफ्यूम का बॉटल को प्रेस किया गया है, वहाँ पे जो स्मेल है तेज होती है, और थोड़ी दूर वो फैलते फैलते आगे तक पूरे घर में फैलेगी। तो फैलते फैलते वो थोड़ी लाइट हो जाती है, उतनी पावरफुल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो चुके होते हैं। मतलब जहाँ पे बॉटल को प्रेस किया गया वहाँ पे कंसनट्रेशन हाई थी, और फिर धीरे धीरे फैलते वो पूरे रूम में जब फैलने पर कंसंट्रेशन लो हो गई और इवन हो गई, एक समान भी हो जाती है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब में होता है। ये देखिए, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पार्टिकल्स हैं ये हाईली कंसनट्रेटेड है, पास है, और उनका घनत्व, मतलब ये घने हैं, और इनका मूवमेंट जब इस तरफ हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पार्टिकल्स फैलेंगे और दूर दूर जाएंगे। देखो, ये पार्टिकल अगर दूर दूर जाते हैं तो ये हमें ये फैल जाएंगे और इनका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इनका मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट रैंडम होता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। हम अपने डेली लाइफ में, आपने कभी देखा होगा कि कभी हम जब इंक
का एक ड्रॉप पानी में डालते हैं तो इस तरीके से घुलता है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये इस बॉटल में ये डिफ्यूज़न हो रहा है इंक का वाटर के अंदर। तो वाटर इज़ वन सब्सटेंस एंड इंक इज़ अनदर सब्सटेंस। इंक की हमने शायद 1 या 2 बूंदे अगर इसमें डाली होंगी तो देखो वो किस तरीके से घुलती है, और हमने भी देखा है कि वो ऐसे ही घुलती है, जो धीरे धीरे घुलती है और धीरे फिर बाद में समय के साथ वो पूरी बॉटल में एक समान इवनली फैल जाती है, और पूरा पानी जो है, जो भी लिक्विड है, वो पूरा एक समान नीला हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं से गाढ़ा नीला है और कहीं से हल्का नीला। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ से हल्का है और यहाँ से गाढ़ा है, तो इसका मतलब है कि अभी डिफ्यूजन का प्रोसेस जारी है, अभी और इंक का फैलना बाकी है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, फिर वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे इवनली इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए और कलर में चेंज होना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स मतलब लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। इसमें हम सबसे पहले फ्यूज़न पढ़ते हैं क्योंकि मुझे आइस अच्छी लगती है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन जब भी किसी सब्सटेंस का होगा वो प्रोसेस कहलाएगा फ्यूज़न। अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग like change of solid state into liquid state is known as फ्यूज़न। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कौन सी सॉलिड है जो अमूमन हम देखते हैं अपने आसपास जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है? मैं तो आइस को देखती हूँ और आइसक्रीम को देखती हूँ, तो ये फ्यूजन हो जाता, इसको कहते हैं फ्यूज़न। और फिर जब पहले तो हमने आइस ली और वो पिघल कर लिक्विड बन गई, और लिक्विड से फिर अगर हम उसको सपोज़ हमने एक थाली में बर्फ़ का टुकड़ा लिया और वो बर्फ़ का टुकड़ा हमने धूप में रख दिया, वो जल्दी से पिघल जाएगा तो लिक्विड स्टेट में आएगा, और फिर पूरे दिन दोपहर में रखा रहेगा तो हम क्या देखेंगे कि वो थाली खाली हो गई। क्यों, कहाँ गई भाई वो बर्फ़ जो थी वो वेपराइज हो गई। तो जो लिक्विड बना था वो गैस में बदलकर हवा में मिल गया, इवेपोरेशन हो गया, उसका वेपराइजेशन हो गया, वेपर्स बन गए, भाप बन गई। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। नाउ अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्लाइमेशन, और इधर भी सब्लाइमेशन। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो अलग अलग टर्म दी गई हैं दो, बट देखो सब्लाइमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है और सॉलिड है गैस में कन्वर्ट होती है। तो नई बात क्या है? नई बात ये है बच्चों, क्योंकि जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होते वक्त लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता। जैसे कि यहाँ से आइस जो थी, आपने देखा कि यहाँ पे जो आइस थी वो सॉलिड में जाते जाते सॉलिड से लिक्विड में गई, फिर ही गैस में गई, बट यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चली गई, कोई भी लिक्विड स्टेट में नहीं गई। तो ये जो प्रोसेस होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन बॉल्स, जो कपूर की गोलियां हैं जो हम आमतौर पर कपड़ों में, अलमारियों में, ट्रंक्स में रखते हैं, वो तो वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाती है और गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लाइमेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। इट इज़ द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू सॉलिड। एंड कंडेंसेशन होता है वो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये हम आगे देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब है इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू लर्न। सभी ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये हमारे याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़े आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाते हैं, बट उनका जो सॉल्यूशन होता है बेसिक से ही स्टार्ट होता है। फ्यूजन पढ़ते हैं हम। ये प्रोसेस है मेल्टिंग का, जिसमें कि चेंज ऑफ सॉलिड होता है इनटू लिक्विड, जो हमने अभी पिछले डायग्राम में पढ़ा। वही मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू करता है उस टेम्परेचर पे। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग। ओके, ये गड़बड़ है, यहाँ पे मैं सही करती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट। और वेपोराइजेशन हमने पढ़ा, प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस टू वेपर्स। ये दिस इज अ प्रोसेस
कंडेंसेशन प्रोसेस ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो हमने बहुत पढ़ा है। इवेपोरेशन में सबसे पहले यही बताया गया था, क्लाउड फॉर्मेशन में यही बताया गया कैसे रेनिंग कैसे होती है, बारिश कैसे होती है। आपने किचन में देखा होगा, कोई भी पतीला रखा है, गर्म पानी उबल रहा है या दूध उबल रहा है, हम उसको ढक के रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उस ढक्कन को खोलते हैं, लिड को खोलते हैं, हम पाते हैं वहाँ पे छोटी 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 बूंदें हो गई हैं, आ गई हैं किसकी, पानी की ड्रॉप्स। तो फिर बाद में जब वो पानी, क्योंकि भाप, वो पानी कहाँ से आया, दूध, तो जो दूध के अंदर जो पानी था, जो भी फूड आइटम्स में पानी होता है, वो स्टीम बन के ऊपर गया। और ये देखिए यहाँ पे ये स्टीम है, स्टीम बन के ऊपर जब गया और बाद में जब ठंडा होके यहाँ पे ये बर्फ़ दिखा रखी है और ड्रॉप बन के नीचे आया, दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिंग एंड क्लाउड फॉर्मेशन। नाउ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट सच एज आइस चेंजिंग टू वाटर और वाटर चेंजिंग टू वेपर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। फ्यूज़न तो वो हीट होती है जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करती है, चाहिए होती है। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। लेटेंट मीन्स हिडन। ठीक है बच्चों, अभी पढ़ते हैं आगे। देखो ये सब्लाइमेशन प्रोसेस है। इसमें हमने देखा था कि कैसे सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स ऑन हीट और गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट्स, एंड वेपर्स डायरेक्टली चेंजेस टू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ये क्या है? नेपथलीन बॉल्स है, ये कपूर की गोलियां हैं, बहुत ही पॉइजनस होती हैं। और दिस इज़ अ डायग्राम यू सी, ये क्या है? एक चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड रखी है, वो सॉलिड फॉर्म में है। और उसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं कोनिकल इस शेप की, ये ग्लास फनल है। इसको उल्टा करके, इन्वर्टेड मतलब उलट कर चाइना डिश पे रखा गया और नीचे से बर्नर के थ्रू हीट दी गई। तो हमने पाया ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया। तो क्यों कॉटन प्लग क्यों लगाया? क्यों? ताकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपराइज होएगी, वेपर्स में बदलेगी, तो ये बाहर ना निकल जाए। क्योंकि हमें ये देखना है कि वेपर्स से डायरेक्ट ये यहाँ पे जो ये जम गई है सॉलिड बनकर, जैसे यहाँ ठंडी हुई वो सॉलिड हो गई वापस वो, तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लाइमेशन। ओके बच्चों, थैंक यू। लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट।